हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिसमें यदि हम कुंडली मिलान करते समय सावधानी नहीं रखते हैं तो हमें उसका नुकसान भोगना पड़ेगा। एक ऐसे योग के बारे में आपको बताऊंगा। यह योग शुभ नहीं होता है और इस योग के प्रभाव से व्यक्ति का आचरण भी खराब हो जाता है और दाम्पत्य जीवन में भी नुकसान देने वाला यह योग होता है। और इस योग वाले जातक से जो कोई विवाह करता है उसका भी दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। तो मान लीजिए आपकी लड़की है, उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है, लेकिन आप इस योग को बिना देखे किसी ऐसे लड़के से विवाह कर लेते हैं जिसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। मान लीजिए आपका लड़का है, उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग नहीं है, लेकिन जिस लड़की से आप मिलान देख रहे हैं उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है और विवाह कर लिया, तो फिर समस्या हो सकती है। यह योग कुंडली में अक्सर देखा जाता है, लेकिन अन्य भावों में हो सकता है। आज एक फिक्स भाव में इस योग के बारे में चर्चा करूंगा। और इस योग को समझने से पहले सबसे पहली स्थिति यह समझें कि जब भी आप कुंडली मिलान देखते हैं तो उसमें छोटी मोटी बातें देखते हैं, जैसे मांगलिक दोष है या नहीं, या अन्य गुण मिलान वाली स्थितियां देखते हैं कि गुण अच्छे मिल रहे हैं या नहीं। गुण में विशेषकर राशि मैत्री देखनी है, नाड़ी दोष भकुट दोष देखना है। उसके अलावा यदि गुण कम भी हैं तब भी मिलान किया जा सकता है। लेकिन कुंडली मिलान में कुछ ऐसे योग हैं जिनको यदि आप ध्यान में ना रखेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति रोगी है, उसके शरीर में रोग है, कष्ट है, या उसे कोई शारीरिक बहुत बड़ी समस्या है, और मान लीजिए आपका विवाह उसके साथ हो गया, तो फिर क्या होगा। तो आज जो योग बता रहा हूँ, ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो फिर तो आपको नुकसान भोगना ही है। तो इस योग को समझने से पहले सर्वप्रथम आप इस कुंडली को देखें। सामान्य सी कुंडली, आपको केवल लग्न कुंडली ही देखनी है। जिस किसी व्यक्ति के साथ आप विवाह कर रहे हैं उसकी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली D1 चार्ट ही खोलकर देखना होगा। और जैसे यहाँ पर भाव लिखा हुआ लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, ये भाव ऐसे ही रहते हैं। इन भावों के नाम यही रहेंगे। इनमें अंक कोई भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य, इन भावों में कोई भी राशि लिखी हुई हो सकती है, लेकिन इन भावों के नाम यही रहेंगे। जहाँ सप्तम भाव लिखा है वह हमेशा सप्तम भाव ही कहलाएगा। जहाँ छठा भाव, षष्ठ भाव लिखा है वह छठा भाव ही कहलाएगा। जहाँ पर लग्न अथवा प्रथम भाव लिखा है वह लग्न या प्रथम भाव ही कहलाएगा। जहाँ दसवां भाव, दशम भाव लिखा है वह दशम भाव ही कहलाएगा। जहाँ पंचम भाव लिखा है वह पंचम भाव ही कहलाएगा। तो इस बात को अवश्य समझें। अब आप उस योग को देखें। यहाँ पर आपको एक कुंडली दिखाई देगी, दूसरी। इस कुंडली को ध्यान से देखें। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में शनि और चंद्रमा दोनों साथ में बैठे हों, किसी भी राशि में हो सकते हैं, ध्यान से देखें इस योग को। शनि और चंद्रमा दोनों का विष योग लग्न में बन रहा हो, और ऐसी स्थिति में मंगल भी कुंडली में या तो छठे भाव में हो, या सातवें भाव में हो, या 10वें भाव में हो, तब इस प्रकार का योग बनेगा। यदि मंगल अन्य भावों में है तो यह योग नहीं बनेगा। इन तीन भावों में से किसी एक भाव में मंगल हो और शनि चंद्रमा लग्न में ही होने चाहिए। इस योग को समझने के लिए यह केवल साधारण सा एक सूत्र है, आप समझ लें। यदि आपके परिवार में भी ऐसा कोई सदस्य है जिसकी कुंडली में इस प्रकार की स्थिति है, तो समय रहते ही ध्यान लगावें। यदि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है
या वह ज़्यादा क्रोधी रहता है, या उसके बात करने का जो तरीका है सही नहीं है, तो विशेष ध्यान लगाएं। अन्यथा विवाह बाद फिर जो कोई सदस्य उसके साथ जुड़ेगा, मान लीजिए आपकी लड़की है, उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो वह स्वभाव से तेज हो सकती है, बहुत ज़्यादा तेज भी हो सकती है, चिड़चिड़ापन रहेगा। और यदि सिर में दर्द है, कोई मानसिक रोग है, तो और ज़्यादा बड़ी समस्या हो सकती है। तो शनि और चंद्रमा यदि कुंडली में लग्न में हो, मंगल छठे भाव में हो या सातवें भाव में हो या दशम भाव में हो, ऐसी स्थिति में मंगल लग्न पर दृष्टि डालेगा। यदि छठे भाव में बैठा हुआ है मंगल, तो अपनी 8वीं दृष्टि से लग्न को देखेगा। यदि सप्तम भाव में मंगल है तो यह स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, सप्तम भाव को भी पीड़ा, और फिर मंगल की सीधी दृष्टि शनि और चंद्रमा पर, यह स्थिति भी ठीक नहीं। और मंगल यदि 10वें भाव में है, ऐसी स्थिति में भी वह लग्न को देखेगा। शनि चंद्रमा पर जैसे ही मंगल की दृष्टि पड़ेगी, ऐसी स्थिति शुभ नहीं होती है। अब अलग अलग लग्नों में, अलग अलग कुंडलियों में इसके उपाय भी अलग अलग किए जाते हैं। और वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कुंडली में कौन सा शुभ कारक ग्रह है, कौन सा अशुभ कारक ग्रह है। मान लीजिए शनि अच्छा है तो चंद्रमा मंगल के उपाय कीजिए। यदि मंगल और चंद्रमा अच्छे हैं तो शनि का उपाय कीजिए, क्योंकि चंद्रमा मंगल दोनों मित्र हैं, शनि दोनों का शत्रु है। तो दो स्थितियां बनेगी, या तो शनि अशुभ है तो शनि के मंत्र के जाप करने पड़ेंगे, और यदि चंद्रमा और मंगल अशुभ हैं तो मंगल और चंद्रमा के जाप करने पड़ेंगे। विशेषकर मेष लग्न, कर्क लग्न, ध्यान से सुन ले, मैं मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, इन लग्नों में चंद्रमा और मंगल शुभ फल ही देते हैं। लेकिन वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न, इन लग्नों में शनि शुभ होता है, चंद्रमा मंगल इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो यदि ऐसे लग्न हैं तो उसमें आप चंद्रमा मंगल की पूजा कर सकते हैं। तो इस योग पर भी ध्यान अवश्य देना चाहिए। यदि शनि और चंद्रमा एक ही अंश, एक ही नक्षत्र पर हो, तो ऐसी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। और मंगल यदि सप्तम भाव में है, शनि चंद्र लग्न में है, यह स्थिति शुभ नहीं होती है। इस बात को आप समझ लें। और ऐसे व्यक्ति को यदि कोई मानसिक रोग है या शारीरिक समस्या है तो जन्म से ही ध्यान अवश्य देवें। और यदि आप ऐसे व्यक्ति से विवाह करते हैं तो उसका पूरा पता करें, उसकी मानसिक स्थिति का, उसके बातचीत करने के ढंग का, सारी स्थितियां पता करें, उसके बाद ही विवाह करें। केवल परिवार देख लिया, धन देख लिया, संपत्ति देख ली, यह बात नहीं चलेगी। यदि आपका विवाह जिस किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है, मान लीजिए लड़की है और जिस किसी लड़के के साथ विवाह हो रहा है, उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो ध्यान से पता करें, उस व्यक्ति के आचरण का पूरा पता करें। और यदि आपका लड़का है और किसी लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है, तो उस लड़की के आचरण का पूरा पता करें, उसके बाद ही विवाह करें। यह योग बहुत सी बार नुकसान वाला भी नहीं होता है। उसमें स्थिति यह होती है कि गुरु यदि पंचम भाव में हो, सप्तम भाव में हो या नवम भाव में हो, इसके साथ ही गुरु यदि 11वें भाव में हो, कुंडली के लग्न में हो या तीसरे भाव में हो, ऐसी स्थिति में गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। यदि लग्न पर भी पड़ती है, शनि चंद्रमा पर दृष्टि पड़ती है, क्योंकि पंचम में गुरु है, सप्तम में गुरु है या नवम भाव में गुरु है, ऐसी स्थिति बहुत शुभ रहती है। वहाँ पर इस शनि चंद्रमा का जो दोष है वह समाप्त हो जाता है, काफ़ी कमी आ जाती है। एक बात और ध्यान में रखने की होती है कि केवल इस योग को देखने से आप घबरा ना जाएं, दशाएं भी अवश्य देखें कि दशाएं कौन सी चल रही है। यदि शुभ दशाएं हैं, लग्न पंचम नवम के स्वामियों की दशाएं हैं, तो स्थिति इतनी अशुभ नहीं होती है। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इस योग को भी लिखा है, और ऐसी योग वाली स्थिति कुंडली जो भी आप देखेंगे, अगर है आपके सामने आती है, तो उस व्यक्ति की मानसिकता का, आचरण का अवश्य पता करें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर अवश्य करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको दूंगा वीडियो के माध्यम से, समय पर
आप तक वह जानकारी पहुंच जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।